बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद रज़ा और आप सबका शुक्रिया फ्री स्टडी पॉइंट को ज्वाइन करने का। अच्छा, आज हम बात करेंगे आईकॉम पार्ट 1 के फर्स्ट लेक्चर अकाउंटिंग के ऊपर। अकाउंटिंग का जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं बेसिक्स आपको कंप्लीट करवाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने आईकॉम की ओरिएंटेशन दी थी, कि जिसमें हम सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी सब्जेक्ट्स की कि हम किस तरह से इनको कंप्लीट करेंगे। तो अकाउंटिंग को हम सबसे पहले पढ़ने के लिए अकाउंटिंग की बेसिक्स को हम समझेंगे कि अकाउंटिंग की बेसिक्स हैं क्या। अकाउंटिंग, अच्छा, अकाउंटिंग में सबसे पहले तो हमने बेसिक्स रूल्स पढ़ने हैं कि ये अकाउंटिंग किन रूल्स के ऊपर बेस करती है। तो हमारे पास टोटल 5 रूल्स हैं। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। वो स्टूडेंट जो भी मैट्रिक से इंटर में आए हैं उनके लिए ये बिल्कुल नई चीज़ है, तो उन्हें मैं बताता चलूँ कि अकाउंटिंग के 5 रूल कौन कौन से हैं और उनका क्या मकसद है अकाउंटिंग के अंदर। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है एसेट्स। ये वो केमिस्ट्री वाले एसेट्स नहीं है, एसेट्स। नंबर 2 एक्सपेंसेस। नंबर 3 इनकम, या इसको रेवेन्यू भी बोलते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है कैपिटल। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाती है लाइबिलिटीज। अच्छा, हमने सबसे पहले तो ये देखना है एसेट्स क्या होते हैं। पूरी अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस इन्हीं 5 रूल्स के ऊपर बेस करती हैं। ये बेसिक्स है मेन, जो कि पूरी अकाउंटिंग में आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले तो हमने इनको समझना है, क्योंकि जब तक हम इन रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे, इनको नहीं समझेंगे, हम आगे ट्रांजैक्शंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं कर सकेंगे। नंबर 1 पे एसेट्स, इनको हम उर्दू में असासा जात बोलते हैं। नंबर 2 असासा जात क्या होते हैं? ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो, या वो चीज़ें जो हम लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं या अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम लेके आते हैं। जस्ट लाइक हमारे ये घर है, बिल्डिंग है, ये हमारा एसेट है। बिल्डिंग के अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है, सोफे, फर्नीचर है या दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, गाड़ी है, ये हमारी एसेट्स है। बिजनेस जो हम चला रहे हैं वो हमारा एसेट्स है, ठीक है। वो तमाम चीज़ें जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारे क्या है, एसेट्स। उसके बाद है एक्सपेंसेस। ये तो आपने बचपन से सुनते आ रहे हो, इनका मतलब है अखराजात। नंबर 3 पे आ जाती इनकम। इनकम को हम आमदनी बोलते हैं। अच्छा, आमदनी को मैं डिस्कस करूं कि आमदनी दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं सैलरी। सेकंड हमारे पास होती है वेजेस। इन दोनों में क्या फर्क है? सैलरी वो इनकम होती है जो हमें एक पूरा महीना या एक टाइम पीरियड स्पेंड करने के बाद, अपनी एफर्ट लगाने के बाद हमें मंथली कोई भी कंपनी हमें पेड करती है, उसे हम कहते हैं सैलरी। वेजेस क्या होती है? जैसे हम अक्सर आपने देखा कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर, आप देखते हैं लेबर जितनी भी काम कर रही है उनको पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। जो पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हैं उनको हम कहते हैं वेजेस, जिसको हम दिहाड़ी भी बोल देते हैं, ठीक है। और वेजेस को हम अकाउंटिंग में उजरत बोलते हैं, उजरत, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कैपिटल। कैपिटल, इसको हम कहते हैं सरमाया। अच्छा, कैपिटल क्या होता है? जस्ट लाइक मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें जिस पैसे की ज़रूरत होती है उसे हम कैपिटल कहते हैं। वो पैसा जिससे हम कारोबार स्टार्ट करते हैं नए सिरे से, उसे हम क्या कहते हैं? सरमाया। इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इनके मतलब बता रहा हूँ। लाइबिलिटी, जिसको हम जिम्मेदारी बोलते हैं।
कोई भी ऐसा कारोबार जिसमें हम, फॉर एग्जांपल मैं कारोबार शुरू कर रहा हूँ तो मैंने लोगों से पैसा इकट्ठा किया और इन्वेस्ट किया। जो मैंने इन्वेस्ट किया वो मेरी क्या है, वो मेरा कैपिटल है, सरमाया है। लेकिन वो पैसा जो मैंने वापस करना है इन फ्यूचर, जब हम किसी से उधार ले लेते हैं पैसे, वो हमने वापस करने हैं, वो पैसा बिजनेस में जो हमने वापस करना होता है, या इस तरह से कह ले कि जब हम कोई सर्विसेज लेते हैं उसके बदले में हमने पैसे देने होते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज होती हैं। वो पैसा जो हमारी जिम्मेदारी है कि हमने रिटर्न करने हैं पैसे, उसको हम बिजनेस में लाइबिलिटीज कहते हैं। यहाँ तक नोट करें। जैसे कि भी मैंने बताया था, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया था, एसेट, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल और लाइबिलिटी के बारे में, तो आपने उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एसेट्स के ऊपर दोबारा से डिटेल में। अकाउंटिंग में दो वर्ड्स जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, नंबर 1 पे आ जाता है डेबिट, जिसको हम डीआर के नाम से शो करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सेकंड आ जाता है क्रेडिट, जिसको हम सीआर के नाम से शो करते हैं। अच्छा, डेबिट कहते हैं आना और क्रेडिट कहते हैं जाना। क्या मतलब है इन दो वर्ड्स का? ये पूरे अकाउंटिंग में आपके ये दो वर्ड्स बार बार यूज होंगे, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट से मुराद ये है, वो बिजनेस में वो चीज जो हमारे पास आ रही है वो डेबिट है, जो चीज जा रही है वो क्रेडिट है। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर मैं परचेज कर रहा हूँ मार्केट से, तो ये मार्कर क्या है, एसेड है, ठीक है। ये मार्केट में परचेज कर रहा हूं तो ये मार्कर मेरे पास आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। इसके बदले में मैं पेमेंट क्या कर रहा हूँ, कैश के फॉर्म में कर रहा हूँ, तो वो पैसा जो मेरे पास से जा रहा है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहां हम बात करेंगे एसेट्स की। सबसे पहले तो हमने 5 रूल्स पढ़े हैं। हमने ये पढ़ना है कि एसेट का असल में होता क्या है, ये हमेशा डेबिट होता है। एसेट एसेट हमेशा डेबिट होता है। दो चीजें हैं कि एसेट क्रेडिट भी क्या हो सकता है, कभी बिल्कुल हो सकता है, जब हमारे पास एसेट इंक्रीज होगा, इंक्रीज इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है वो मेरा एसेट है, मेरे पास दो गाड़ियां हैं, मैं एक सेल कर देता हूं। अभी हमने पढ़ा क्रेडिट का मतलब होता है जाना, डेबिट का मतलब होता है आना। मतलब क्या, ये एसेट हमेशा डेबिट ही होता है, लेकिन जब कम हो जाए तो क्रेडिट भी हो सकता है। कैसे क्रेडिट हो सकता है? और जब इंक्रीज हो जाए तो डेबिट होता है। मतलब क्या है, मेरे पास ये दो डस्टर हैं, एक मैं क्या करता हूं, ये दोनों मेरे एसेट्स हैं, ठीक है। जब एक और डस्टर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मजीद बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि मेरे डस्टर डेबिट हो गए और आ गए डस्टर, ठीक है। एक डस्टर में क्या करता हूं, सेल आउट कर देता हूं, अब मेरे पास एक रह गया। जब एक डस्टर रह गया, एक चला गया, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब कोई चीज आप सेल आउट कर देते हो, वो चली जाती है, तो वो क्रेडिट हो जाती है। दो चीजें हैं, जब हम कोई चीज परचेस करते हैं, ये चीज जेन में रखिएगा, जब कोई चीज हम परचेस करते हैं, ये मार्कर परचेस किया तो ये मार्कर मेरे पास आ गया, तो मैं इसे क्या कहूंगा, डेबिट। और इसके बदले में मेरे पास से कैश कैश गया, पैसे गए, तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। दो मार्कर है, तो एक मार्कर मैं सेल कर देता हूं, उसके बदले में मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा और ये मार्कर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से जब हमारे पास एसेट मौजूद होता है बिजनेस के अंदर, एसेट हम जब सेल करना शुरू कर देते हैं, चीजें बेचते हैं, तो वो कम होना शुरू हो जाती हैं, वो जाना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। उसके बदले में कोई चीज इंक्रीज हो रही है, वो क्या है, एसेट, वो क्या है, कैश, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं क्या एसेट में क्या क्या चीजें शामिल होती है। नंबर 1, कैश, जो पैसा मेरी जेब में पड़ा है, बैंक में पड़ा है, वो भी मेरा एसेट है। बिल्डिंग, अगर कोई मैंने बिल्डिंग ली है, वो भी मेरा एसेट है, ठीक है। फर्नीचर एसेट है, कार या बाइक
ये भी एसिड है। देखिए वो तमाम चीजें जो मैं यूज के लिए ले रहा हूँ, जैसा मैंने एक बिल्डिंग ली, उसको रेंट आउट कर दिया, वो मेरा एसेट है। एक और बिल्डिंग लेता हूँ, जितनी मेरी बिल्डिंग्स बनती जाएंगी, ज्यादा होती जाएंगी, मेरा एसेट्स में इजाफा होता जाएगा, तो वो मजीद डेबिट होती जाएंगी। उनमें से कोई एक बिल्डिंग सेल आउट कर देता हूँ, उसके बदले में कैश मेरे पास आ जाएगा और वो बिल्डिंग चली जाएगी। ठीक है, वो बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास एसेट में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कार है, ठीक है, मशीनरी है। जिस तरह से कोई भी बिजनेस के लिए मैं मशीनरी लेके आता हूँ कि भाई मैंने काम के लिए यूज करनी है, मशीनरी है। घर में यूज के लिए मशीनरी लेके आते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज जो घर के इस्तेमाल के लिए, जैसा मोबाइल फोन एसिड है, कैमरा एसिड है, ठीक है, माइक एसिड है, और इवन के कोई भी चीज जो आप घर में लेके आ रहे हो यूज के लिए, वो हमारी एसिड्स हैं। यहां तक कोई मुश्किल है तो बताइएगा। इसके बाद हम इसको पहले नोट कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे एक्सपेंसेस के ऊपर। अच्छा, तो अभी आपने नोट कर लिया होगा एसेट्स को। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो रूल्स है, सेकंड रूल है, वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को हम कहते हैं अखराजात। हमारे डेली रूटीन में जो भी हम खर्चे करते हैं उनको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। हमारे 5 रूल्स हैं, जिसमें से 2 क्या हैं, डेबिट है, और 3 हमेशा क्रेडिट रहेंगे। एसेट और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होते हैं। ये हमेशा आप याद रखिएगा। ये डेबिट एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। तो एक्सपेंस जितने ज़्यादा बढ़ते जाएं वो हमेशा डेबिट होते जाएंगे, और एक्सपेंस जितने कम होते जाएं वो क्रेडिट होते जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन होगा, एसेट तो समझ आती थी कि कोई चीज़ आ रही है वो हमारी डेबिट हो रही है, एक्सपेंस तो हमारे हाथ से जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, तो ये कैसे हमारे क्या कहते हैं कि डेबिट हो सकते हैं। देखिए अकाउंटिंग में 2 चीज़ें होती हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन कहते हैं लेन देन को, यानी कि कोई भी चीज बिजनेस में, देखिए 2 चीजें होती हैं, या तो हम कोई चीज ले रहे होते हैं, जस्ट लाइक परचेज कर रहे हैं, उसके बदले में कैश दे रहे हैं, तो डेबिट और क्रेडिट को मिला के ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, और इसी तरह से ये मार्कर मैं सेल कर रहा हूँ और इसके बदले में कैश आ रहा है, तो फिर भी दोनों को डेबिट और क्रेडिट मिला के ट्रांजैक्शन बनती है। अकाउंटिंग में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने एक चीज रिकॉर्ड कर ली है, डेबिट रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं की, या क्रेडिट रिकॉर्ड की है, डेबिट रिकॉर्ड नहीं की। तो यहां मैं बताता चलूं कि एक्सपेंस क्यों डेबिट होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, मैंने एक बिजली का बिल दिया, मेरा एक्सपेंस है, मैंने पे किया, अब कैश मेरे पास से चला गया, तो कैश क्रेडिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, क्योंकि पैसे तो मेरे पास से जा रहे हैं। लेकिन ये पैसे बिजनेस में जब हम कोई भी चीज रिकॉर्ड में रख रहे होते हैं, तो महीने के एंड पे हमें नहीं पता लगता कि भाई ये पैसा किस वजह से आया, किस वजह से गया है। तो वो जो रीजन है, हम जब यहाँ पर लिखेंगे भाई मैंने बिजली का बिल पे किया 5000, इतना कम आता तो नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के तौर पे बता रहा हूँ, अकाउंटिंग में समझाने के लिए, हमने 5000 का बिल पे कर दिया, कैश की फॉर्म में गया पैसे, तो ये तो क्रेडिट होगी। ये किस वजह से क्रेडिट हुए, वो वजह क्या है, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल क्या हो गया, डेबिट हो गया। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। कभी भी हमने अगर कोई चीज क्रेडिट हो रही है, जा रही है, तो उसकी जो ऊपर डेबिट किस वजह से हो रही है, किस वजह से पैसा जा रहा है, वो वजह हमने लिख देनी है। वो वजह हमारी क्या है, डेबिट है। ठीक है, किस वजह से हमारा कैश जा रहा है, पैसा किस वजह से आ रहा है, उसकी वजह हमने लिख देनी है क्रेडिट साइड पे। तो दोनों साइड्स का कंप्लीट होना जरूरी है, तभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी अकाउंटिंग में। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, ठीक है, और उसके बाद गैस बिल भी आ गया, ये जितने बिल बढ़ते जाएंगे हमारे एक्सपेंस उतने बढ़ते जाएंगे, एक्सपेंस हमारे डेबिट होते जाएंगे। हम जितने एक्सपेंस पे करते जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पेड कर दिया, ठीक है, उतना कम हो जाएगा, एक पे हो गया, दूसरा पे हो गया, तीसरा पे हो गया, यानी कि जितने हम अपने खर्चों को क्लियर करते जाएंगे उतने हमारे खर्चे कम होते जाएंगे। जैसे लाइक ये मार्कर है, इसको भी मैंने बताया है समझाने के लिए, ये एसिड है,
अच्छा, एसेट्स वो होते हैं जो एक लॉन्ग लाइफ रखते हो, ये मार्कर लॉन्ग लाइफ नहीं रखता, ठीक है। इसको तो हम डेली बेसिस पे यूज करने के लिए लेके आते हैं। ये मार्कर, बॉल पेन, ये डस्टर है, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं हो रहा, शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको एक्सपेंस कहेंगे, इसको एक्सपेंस कहेंगे। ये बल्ब जल रहे हैं, महीने बाद फ्यूज हो जाएंगे, नहीं ला के लगाने हैं, ये एक्सपेंसेस हैं। तो एसेट कहते हैं वो चीज जो लॉन्ग टर्म यूज हो रही है, जैसे फर्नीचर है 10 साल के लिए, 1 साल से ऊपर के लिए हमारे हमें वो फायदा दे रहे हैं। ये बल्ब तो 1 साल से ऊपर का फायदा नहीं देगा, ये मार्कर 1 साल से ऊपर का फायदा नहीं देगा, ये डस्टर 1 साल से ऊपर का फायदा नहीं देगा। तो वो चीजें, वो एसेट जो हमें 1 साल से ज्यादा बेनिफिट दे, उसे हम एसेट्स कहते हैं। ये मार्कर तो डेली यूज के लिए है। बिजनेस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म यूज की जाती हैं। जैसा मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें मैं मशीनरी लेके आया हूँ जो कपड़ा बना रही है, वो मशीनरी लॉन्ग टर्म के लिए है, उसे मैं एसेट कह सकता हूँ। लेकिन जो कपड़ा मैं रॉ मटेरियल लेके आ रहा हूँ फैक्ट्री के अंदर काम चलाने के लिए, वो मेरे डेली के एक्सपेंस है। जिस तरह बिजली यूज हो रही है, ये डेली के खर्चे हैं, ठीक है। कोई छोटी मोटी स्टेशनरी वगैरह लेके आ रहा हूँ, ठीक है, वो मेरे क्या डेली के खर्चे हैं। सोशल मीडिया में चला रहा हूँ, वो डेली के खर्चे हैं। क्लियर हो गया। तो जितने हम बिलों को, खर्चों को अपने पे करते जाएंगे, उतने हमारे खर्चे कम होना शुरू हो जाएंगे, तो वो क्रेडिट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आपको फिर से एक बात कंफ्यूज हो रही होगी, कंफ्यूजन आ रही होगी कि आपका कैश तो जा रहा है, एक्सपेंस हमने डेबिट लिखा हुआ है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई भी खर्चा है ना, वो आप पैसों की सूरत में पे करते हो, ठीक है। तो मैंने पैसों की सूरत में जब मैंने पे किया, कैश पे किया, तो अभी हमने पढ़ा था कि क्रेडिट का मतलब होता है जाना। कैश तो जा रहा है, मैंने बिजली का बिल पे किया, बैंक में पैसे चले गए, ठीक है, मेरी जेब में थे, बैंक में चले गए। तो समझ आई कि कैश तो क्रेडिट हो गया। किस वजह से क्रेडिट हुआ, उस वजह को हम क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली साइड पे, उसे कहेंगे डेबिट। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन इस फॉर्म में लिखते होते हैं, डेबिट ऊपर टू क्रेडिट, इस तरह से ट्रांजैक्शन बनती है। अब डेबिट से मुराद ये कि जिस तरह मैंने अभी बताया कि हमने बिजली का बिल पे किया है, कैश कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। बिजनेस में इस तरह से ट्रांजैक्शन होती है। तो ये कैश किस वजह से जा रहा है हमारे पास से, हमने वो वजह डेबिट साइड पे लिख देनी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश, जब हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, ताकि हमें जब साल के एंड पे या महीने के एंड पे हम पूरा बैलेंस कर रहे होते हैं कि हमारा कितना कैश हमारे पास आया है और कितना कैश हमारे पास से गया है। जब हम बैलेंस करेंगे तो हमें साथ साथ पता लगता रहेगा, ये जो हमने कैश 5000 पे किया था, ये बिजली का बिल आया था जो हमने पे किया है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास रिकॉर्ड में रहेंगी। अगर हम जस्ट ऐसे लिखते रहेंगे और हम रीजन नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे कैश 5000 चला गया, 6000 चला गया, 3000 आ गया, 5000 गया, हम यही लिखते रहेंगे, हमें क्या पता लगना है साल के या महीने के एंड पे टोटल करते हुए कि हमारा इनकम कितनी है, हमारा एक्सपेंस कितने हैं, हमें पता ही नहीं लगेगा। तो हमें वो रीजन लिखना पड़ती है। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो किस वजह से डेबिट हो रहा है, पैसा आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है, उसकी रीजन हम क्रेडिट में लिख देंगे। पैसा जा रहा है तो किसकी वजह से जा रहा है, उसकी रीजन हम डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। जिस तरह से अभी हमने बात की कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, देखें कैश जा रहा है हमारे पास से, एक्सपेंस को हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। इसी तरह से जब हम इनकम को डिस्कस करेंगे, इनकम और एक्सपेंस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसको नोट करें, फिर मैं इनकम को आपको समझाता हूँ। अच्छा, तो आपने उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा एक्सपेंस को। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्सपेंस के बारे में कि एक्सपेंस डेबिट क्यों होता है। हमने लिखा था कि बिजली का बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी बिल हमने पे किया, उसके बदले में हमने कैश पे किया, तो हमारा कैश क्रेडिट हो गया और बिल डेबिट हो गया। ऐसे ही हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था एक्सपेंस को, ठीक है। अब मैंने बताया था कि एक्सपेंस और इनकम एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। कैसे ऑपोजिट होते हैं, इसमें देखा जाए तो हमारा पैसा जा रहा है हमारे पास से। फॉर एग्जांपल मैंने एक रेंट पे किया, मैं रेंट के मकान पे रह रहा हूँ, तो जब मैं रेंट पे करूंगा तो पैसा तो मेरे पास से जा रहा है, टू कैश, कैश तो मेरे पास से जा रहा है, कैश क्रेडिट हो गया। किस वजह से जा रहा है, यहाँ वो वजह आ जाएगी रेंट, भाई रेंट पे किया उस वजह से मेरे पास से कैश जा रहा है, ठीक है। ये हमने बात की एक्सपेंसेस की। लेकिन जब हम बात करते हैं इनकम की, मैंने एक मकान लिया, उसको रेंट आउट कर दिया, अब तो रेंट मैं पे नहीं कर रहा, मैं रिसीव कर रहा हूँ,
हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था, जो चीज आ रही है वो डेबिट है, जो जा रही है वो क्रेडिट है। अब आप कहेंगे भाई इनकम तो हमारे पास आ रही है तो ये क्रेडिट कैसे होगी? देखिए, इनकम रीजन का नाम है, कोई भी इनकम। पैसा बिजनेस में ना दो चीजें होती है, पैसा जा रहा है किस वजह से जा रहा है, पैसा आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है। हमने वो रीजन जो होती है ना वो अपोजिट साइड पे लिखनी होती है। इसी तरह से इनकम की बात करें तो देखें, इसमें मेरे पास कैश रिसीव हो रहा है, मैं कैश को डेबिट कर दूंगा टू रेंट। अगर देखा जाए तो एक्सपेंस और इनकम एक दूसरे के ऑपोजिट है। इधर मैं पैसे पे कर रहा था, मैं रेंट पे रह रहा था, मैं पैसे पे कर रहा था, इसलिए कैश क्रेडिट था। किस वजह से क्रेडिट हो रहा है वो वजह वजह यहाँ पर आ गई रेंट। अब यहाँ पर मेरे पास पैसा आ रहा है, जैसा हम पैसे लेके आते हैं, घर वाले पूछते हैं भाई ये पैसा कहाँ से आया, हम रीजन बताते हैं भाई इस वजह से आया, इस रीजन से आया। तो इसी तरह से बिजनेस में भी हम एक एक चीज क्लियर करते हैं, भाई ये पैसा गया तो किस वजह से गया, पैसा दिया है किस वजह से दिया है। जैसा अकाउंटेंट है वो रिकॉर्ड कर रहा है सारी चीजें, वो कैश पे कर देता है, बैंक से जा रहा है पैसा बैंक में आ रहा है, तो मालिक उससे पूछेगा ना भाई ये पैसा किधर गया है, किसको भेजा है, किसके अकाउंट में भेजा है, मैं कहूंगा भाई ये रेंट था उसके अकाउंट में भेजा है। भाई ये पैसा किस वजह से आया है, रेंट दी है, रेंट रिसीव हुआ है। एक बंदे को मैंने फर्नीचर सेल किया, ठीक है, फर्नीचर जब सेल करूंगा तो कैश मेरे पास आ गया, टू फर्नीचर हो जाएगा, फर्नीचर जा रहा है मेरे पास से और कैश मेरे पास आ रहा है। तो याद रखिएगा पैसा जब जाता है किस वजह से जा रहा है, वो वजह डेबिट साइड पे आ जाएगी और उस डेबिट को एक्सपेंस बोलेंगे। और पैसा मेरे पास किस वजह से आ रहा है, उस वजह को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और उसका नाम इनकम है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, यहां तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं तो फिर मैं आपको मजीद इसको समझाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ मेन मेन चीजें बता रहा हूँ। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी डिटेल से ट्रांजैक्शंस करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, इनका एसेट्स की, एक्सपेंस की, इनकम की, कैपिटल की, लाइबिलिटी की, सारी ट्रांजैक्शन सिखाऊंगा, ताकि आपको जब तक ये बेसिक समझ नहीं आएंगी आगे हम अकाउंटिंग के बाकी जो चैप्टर है मेन जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो हम नहीं कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है। इसको नोट करें। अच्छा, लास्ट टॉपिक था हमारे पास इनकम। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है कैपिटल। ये फोर्थ रूल है। कैपिटल कहते हैं सरमाया को, वो पैसा, अगर कोई बच्चे को नहीं समझ आ रही तो वो पैसा जो हम कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं किस मकसद के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, उसे हम कहते हैं कैपिटल। अच्छा, कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है? आप लोग कहोगे बिजनेस तो हमारा है, मैंने जिस तरह शुरू में बताया था कि जो बिजनेस है वो हमारा एसेट है, ठीक है। आप कहोगे कि बिजनेस तो डेबिट एसेट है, एसेट डेबिट होता है, तो इधर ये कैपिटल के आगे क्रेडिट क्यों लिखा है? तो मैं एक चीज आपको बता दूं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी का काम, कंपनी एक अलग पर्सन होता है और इन्वेस्टर अलग पर्सन होता है। हम जब बात करते हैं कंपनी अकाउंट की, कंपनी में पैसा कौन इन्वेस्ट कर रहा है? कोई एक पर्सन इन्वेस्ट कर रहा होगा। या अगर मैं अभी इस पॉइंट पे नहीं जाता, मैं एक सिंपल कहता हूं, मैंने किसी से पैसा लिया और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो मेरे बिजनेस की मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैंने उसको पैसा कमा के रिफंड करना है, वापस करना है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिट। क्यों? पैसा जब आता है हमारे पास तो वो पैसा हमारी जिम्मेदारी होती है। जब कोई बंदा हमारे ब्याह पे इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि भाई हमने उसको रिफंड करना है, वापस करना है। एक चीज याद रखिएगा, बिजनेस में वो तमाम चीजें जो हमने वापस करनी है वो हमेशा क्रेडिट होती हैं। बिजनेस में कैश तो हमारे पास आ गया, हमने कैश इन्वेस्ट कर दिया, कैश डेबिट हो गया। किस वजह से कैश हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? कैपिटल की वजह से। कैपिटल वो पैसा होता है जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इस प्रॉफिट के अंदर खाली हमारा ताल्लुक नहीं होता, दूसरे लोगों का भी ताल्लुक होता है जो हमारे साथ मिलकर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्लियर है? और अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, मेरा जाती पैसा है, क्या तब भी ये क्रेडिट ही रहेगा? बिल्कुल, तब भी ये क्रेडिट ही रहेगा, ये डेबिट कभी भी नहीं होगा। उसकी रीजन है, कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं। मैंने अभी बताया कंपनी एक अलग चीज है, मैं एक अलग हूँ। कंपनी एक अलग, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा, ठीक है,
और उसमें जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसने मुझे कमा के पैसा देना है, ठीक है। तो इसीलिए जो पैसा होता है, कैपिटल होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि कैपिटल को हमेशा वो जिम्मेदारी लाइबिलिटी की फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। तो लाइबिलिटी हमने पढ़ा था, जो पैसा हमने किसी का वापस करना हो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। क्लियर हो गया। तो जितना हमारा कैपिटल हम मजीद बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहेंगे, जितना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे वो मजीद बढ़ता रहेगा, क्रेडिट होता जाएगा, और जितना कम होना शुरू हो जाएगा वो डेबिट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई मुश्किल है तो बताएं। मजीद अगर वो बच्चे जो अभी इस फील्ड में नए आए हैं उनको अभी हो सकता है समझ ना आ रही हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट करूंगा, ट्रांजेक्शन में दोबारा बार बार समझाऊंगा, ठीक है। अगर वो बच्चे जिनको भी समझ नहीं आई वो बाद में उनको दोबारा मजीद रिपीट करूंगा तो वो समझ आ जाएगी। क्लियर हो गया? इसको नोट करें। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे पास फिफ्थ टॉपिक जो है, जो हमने अभी बात की थी रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की, उनकी लास्ट जो रूल है वो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। बिजनेस में वो पैसा जो हम किसी से उधार लेते हैं और हमने वापस करना होता है उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी हमेशा क्रेडिट होती है। हम जितना लोगों से पैसा लेते रहेंगे वो हमारी क्रेडिट होता रहेगा, और जितना पैसा हम वापस करते रहेंगे वो हमारा डेबिट होना शुरू हो जाएगा। तो बिजनेस में हम जितना मकरूज होते जाएंगे, जितना पैसा हमारे पास आता रहेगा, हम उतने ही उसको लाइबिलिटी को हम क्रेडिट शो करेंगे। और जितना पैसा हम वापस लोगों को वापस करते जाएंगे, हमारी लाइबिलिटी, हमारा बर्डन कम होना शुरू हो जाएगा, तो वो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। अब इसकी एक मैं एंट्री आपको करके बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शख्स से पैसे लिए, बोरो लिया, वापस करना है, बिल्कुल करना है। तो जब मैं पैसे बोरो वापस करूंगा, कैश मेरे पास से जा रहा है, मैंने किस वजह से ये पैसा लिया? लोन लिया था, लोन डेबिट हो गया, ठीक है। जब मैंने लोन लिया किसी से, मैंने कहा यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, या कोई भी मुझे पर्सनल ज़रूरत है, वो नीड मैंने पूरी करनी है। तो जब मैंने पैसा लिया था तो मैंने एक शख्स से पैसे लिए, ठीक है, 1 लाख 2 लाख जितने भी, वो मेरे पैसे मेरे पास आ गए, वो डेबिट हो गए। ये पैसे किस वजह से आए? मिस्टर ए बी सी डी किसी से भी मैंने लोन लिया था, किस वजह से आए मेरे पास पैसे? लोन की वजह से मैंने कर्जा लिया। ये कर्जे में जितने लेता जाऊंगा, कैश तो मेरे पास आता रहेगा, लेकिन मेरे जो लाइबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, मेरे कर्जे बढ़ते जाएंगे। और जब मैं पैसे वापस कर दूंगा, कैश मेरे पास से जा रहा है, मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है, किस, और वो क्या हो जाएगा? लोन डेबिट हो जाएगा। बिजनेस में हम ये चीज मेंशन करेंगे, भाई ये पैसा किस वजह से आ रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये बार बार चीजें रिपीट होंगी। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, पैसा जा किस वजह से रहा है, पैसा आ किस वजह से रहा है। तो पैसा किस वजह से आ रहा था? कर्जा लिया था। ये पैसा किस वजह से जा रहा है? मैंने कर्जा वापस कर दिया। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई मुश्किल है तो बताएं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ भी आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, किसी चीज़ में प्रॉब्लम है या कोई नोट्स वगैरह आपको चाहिए वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और हर संडे को स्पेशल क्लास होती है, जो बंदा स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि वो स्पेशल क्लास ऑनलाइन नहीं होती, यहाँ पर हम बच्चों को बुला के अपनी निगरानी में पढ़ाते हैं। जैसा आज बच्चे आए थे सप्लीमेंट्री की तैयारी करने, क्योंकि सप्लीमेंट्री के बच्चों को हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उनको टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है और हमारे पास टाइम इतना होता नहीं कि हम रेगुलर बेस पे उनको थोड़ा थोड़ा करवा सके। ये तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने एनुअल में पेपर देने हैं। क्लियर है? तो वो बच्चे जिनकी बीकॉम में सप्ली हैं वो नेक्स्ट संडे फिर क्लास है, और वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं लाहौर में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।